महादेव की अद्भुत कथा जब भोलेनाथ ने एक गरीब भक्त का भाग्य बदल दिया। ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, वे केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम और विश्वास देखते हैं। आज की कथा ऐसे ही एक साधारण भक्त की है, जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में नंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ बकरियां थी और थोड़ी सी खेती। जीवन कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह नदी से जल लाता, जंगल के बीच स्थित प्राचीन शिवलिंग पर चढ़ाता और केवल एक मंत्र बोलता, ओम नमः शिवाय। जो भी हो प्रभु, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? अगर शिव तुम्हारी सुनते तो तुम गरीब क्यों होते? लेकिन नंदू केवल मुस्कुराकर वो कहता, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव से भयंकर सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुछ खाली हो गए और लोग गांव छोड़कर जाने लगे। नंदू के घर में भी खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। फिर भी अगले दिन वह उसी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? नंदू के पास जो थोड़ी सी रोटी थी, उसने बिना सोचे साधु को दे दी। साधु ने पूछा, अगर तुम सब मुझे दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? नंदू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जिस महादेव ने आज तक मुझे संभाला है, वही आगे भी संभालेंगे। साधु मुस्कुरा कर दिए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उस रात नंदू ने भूखे पेट केवल महादेव का नाम लेकर विश्राम किया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि पूरा कैलाश पर्वत दिव्य प्रकाश से जगमग रहा है। भगवान शिव नंदी पर विराजमान है, माता पार्वती उनके साथ है। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने धन नहीं, अपना विश्वास दान किया है। सुबह जब नंदू की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सूखी जमीन पर वर्षा की पहली बूंदें गिर रही है। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। लेकिन नंदू के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र रहा। अब गांव वाले उससे पूछने लगे, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? नंदू ने कहा, महादेव से कभी सौदा मत करना, उनसे केवल प्रेम करना। कुछ समय बाद गांव में महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए। नंदू ने सभी को शिव मंदिर में एकत्र किया। सबने मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, एक दूसरे की सहायता की और रोगियों की सेवा की। धीरे धीरे गांव फिर सामान्य हो गया। लोगों ने समझ लिया कि केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करना ही भक्ति नहीं है, बल्कि सेवा, करुणा और विश्वास भी शिव की पूजा है। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर गांव में आए। इस बार पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या अब भी कोई कहता है कि शिव भक्तों की नहीं सुनते? इतना कहते ही उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। सबने देखा वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। गांव के सभी लोग भाव विभोर होकर बोले, हर हर महादेव। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति संकट में भी अपना विश्वास नहीं खोता, जो दूसरों की सहायता करता है, जो अहंकार से दूर रहता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। यह कर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन के बाद उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर सोमवार लोग केवल अपनी इच्छाएं नहीं मांगते थे, बल्कि यह प्रार्थना करते थे, हे महादेव, हमें ऐसा हृदय दो जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करे। इस कथा की सीख, महादेव को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा विश्वास, दया, सेवा, विनम्रता और निष्काम भक्ति। जब मनुष्य इन गुणों को अपनाता है, तभी शिव की कृपा उसके जीवन में उतरती है। यदि आप भी भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।